आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शब्द एक लिया है सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब देखिए, एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है और एक सुनिश्चित होता है। निश्चित की भी और शत प्रतिशत की जो एक निश्चित स्थिति है, वो सुनिश्चित मानी जाती है। इसलिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, मनुष्य जोनी में आप जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, तो वो आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे के साथ-साथ पुनः मनुष्य जोनी की एक जन्म सुनिश्चित हो जाता है। सुनिश्चित अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इसलिए बार-बार कह देते हैं, यानी कि साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य योनि में ही है। शेष किसी योनि में कर्म और साधना करने का कोई अवसर नहीं है। शेष अन्य सभी भोग योनियां हैं। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में जब-जब सुनिश्चित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका अभिप्राय पुनः से मनुष्य योनि प्राप्ति की स्थिति को हो या आपके हमारे जीवन में जब हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अंतर्गत अपने जीवन में कार्यशील को क्रमशः शुद्ध करते जाते हैं, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजों को खोलती जाती है, सुनिश्चित करते जाते हैं। यानी कि इस सुनिश्चित शब्द को आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाकर चलें। ये सुनिश्चित शब्द ही आपको देर सबेर किसी न किसी मनुष्य योनि के जन्म में परमात्मा से एक मायातीत की स्थिति में पहुँचा देगा, मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा। ऐसी सभी सात्विक स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि रात को मनात्मक स्थितियों से बचते हुए रात को समय पे सो जाएँ और ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित रूप से उठते हुए अपने आध्यात्मिक उन्नति को निरंतर एक गति प्रदान करें। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।